हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल डॉक्टर कमल व्लॉग्स। और आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे जो म्यूकस रिटेंशन होती है, गले में खराश, जिसको सोर थ्रोट भी बोलते हैं और जनरल भाषा में बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे ना गले में बड़ी ज़्यादा ऐसे जो लोग करते हैं बार बार, ठीक है, एक तरह से गांव की लैंग्वेज में बोलते हैं खांगी। इस तरह की जो दिक्कत है कि बलगम सा ऐसा लगता है कि बलगम है और गले में खराश रहती है, सोर थ्रोट की दिक्कत रहती है, म्यूकस जो है हमारा रिटेंशन रहती है उसकी म्यूकस की। तो इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे कि ये होता क्यों है और इसका क्या लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये पहले तो बताऊंगा कि ये होता क्यों है, लास्ट में इसका डिस्कस करेंगे। कुछ होम रेमेडीज़ हैं, कुछ घरेलू नुस्खे हैं, ठीक है, जिससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और एक तरह से ट्रीटमेंट लगा लो, काफ़ी ज़्यादा आराम आएगा आपको, ठीक है। और इससे ठीक होने वाली चीज़ है ये, ठीक है, जो भी ये आपको ये म्यूकस रिटेंशन होती है और गले में खराश की दिक्कत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जिन्होंने चैनल नहीं किया चैनल को कर दे फटाफट से सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोस की, जो भी वीडियोस आ रही हैं आपको मिलती रहे टाइम टाइम पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले देखो, जो आपने देखा होगा, अपने पेरेंट्स को देखा होगा या अपने बड़े जो बूढ़े हैं उनको देखा होगा, वो एक तरह से ऐसे करते हैं। तो एक तरह से उनका जो गले में है वो खराश होती है या एक तरह से रिटेंशन होती है म्यूकस की। तो ये होता क्यों है? पोस्ट नेजल ड्रिप, PND, पोस्ट नेजल ड्रिप इसको बोलते हैं। ये एक तरह की मेडिकल कंडीशन है, मेडिकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप, जनरल भाषा में खांगी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये होता क्यों है? देखो, सबसे पहले तो अगर हमें किसी चीज़ से एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है, पॉलन से एलर्जी है, या फिर हमें कोई कोल्ड हो रखा है, मतलब खांसी जुकाम, या फिर खांसी जुकाम की वजह से हमें साइनोसाइटिस हो रखा है, साइनस हमारे इन्फ्लेम्ड है, उसकी वजह से हमें ये हो रही है चीज़ इस तरह की, जो बलगम जमा है उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड चीज में GERD एक होता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज, GERD जिसको बोलते हैं। ये एक तरह की एक तरह से मेडिकल कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि जो आपके पेट में है, पेट में एसिडिटी बनती है, ठीक है, पेट में एक तरह से एसिड बनता है, कुछ हमारा बाहर की चीज़ें खाने की वजह से, या फिर कुछ मतलब एक तरह से लगा लो, फास्ट फूड लगा लो, नॉन वेज जो भी चीज़ें हैं वो खाने की वजह से एसिड बनता है। एसिड बनने की वजह से क्या होता है, वो हमारे फूड पाइप में जो भी एसिड है वो बनता है, बैक फ्लो होता है, तो उसकी वजह से वो गले में एक तरह से इरिटेशन होने स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि एक तरह से ऐसा लगता है कि मेरे गले में खारिश हो रही है, या फिर खांसने का मन करता है, कफ हो जाती है। तो GERD की वजह से भी होता है। बट हम एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं जहाँ पे ड्राइनेस ज़्यादा है, ठीक है, मौसम की वजह से भी, एटमॉस्फेयर की वजह से भी एक तरह से ये हमें ड्राइनेस होती है, हमारे गले में दिक्कत होती है, तो एक तरह से कफ हमें स्टार्ट हो जाती है। तो एटमॉस्फेयर की वजह से भी ये चीज़ देखी गई है कि ये खांसी होती है, ठीक है। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे हमारी कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में करेंगे। सबसे पहले है आपको पानी ज़्यादा पीना है, स्टे हाइड्रेटेड। तो पानी मिनिमम आपको 3 से 4 लीटर पानी पूरे दिन में आपको पीना है, जो कि मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ अपनी पुराने वाली, जो लोग वीडियोस मेरी देख रहे हैं। तो आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना। पानी पीने से ज़्यादा क्या होगा कि आपको एक तो जो आपके पेट में एसिड बन रहा है वो एसिड नहीं बनेगा, जो भी आप खा रहे हो एक तरह से आपका जो एक तरह से जहाँ से आपको इरिटेशन, जो आपका म्यूकस है, वो धीरे धीरे पानी से क्या होगा। और कोशिश करें, आप कोशिश ये करें कि आप थोड़ा मतलब गर्म पानी पिएं, ठीक है, ज़्यादा गर्म नहीं, थोड़ा सा गर्म पानी पिएं। उससे क्या होगा, जो आपका म्यूकस है वो ढीला पड़ेगा, मतलब कि वो पिघलेगा। म्यूकस पिघलने की वजह से वो आपके नीचे जाएगा म्यूकस, और फिर उससे इरिटेशन आपकी धीरे धीरे कम होगी गर्म पानी पीने से। तो यही है, पानी ज़्यादा पिएं। अगर कोशिश करें कि पानी थोड़ा गर्म हो, ठंडा पानी आपको बिल्कुल नहीं पीना, ठंडी चीज़ें नहीं खानी जब आपको ये इस तरह की। सेकंड चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कुछ जगह पे ड्राइनेस ज़्यादा होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कोजेज हैं इसके, ड्राइनेस की वजह से भी आपको खांसी आती है। तो डेजर्ट कूलर होता है, ठीक है, आप अपने घरों में जिस एरियाज़ में एक तरह से मौसम में ड्राइनेस ज़्यादा है, तो उन घरों में क्या करते हैं लोग, डेजर्ट कूलर जो लगाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मॉइस्चर हमारा मेंटेन करता है,
पूरे हमारे घर के अंदर। मॉइस्चर की वजह से वो क्या होगा कि आपको एक तरह से नमी रहेगी पूरे घर के अंदर, तो उससे खांसी नहीं होगी। ड्राइनेस की वजह से खांसी होती है जो कि मौसम में है, तो वही है डेजर्ट कूलर की वजह से भी लगाने से आपको काफ़ी आराम मिले। और हाँ, आपको एसी का यूज़ नहीं करना, क्योंकि एसी क्या करता है, हमारी जो मॉइस्चर है उसको बाहर फेंकता है घर से, ठीक है। मॉइस्चर कम करता है, उसकी वजह से भी एक तरह से ड्राइनेस कोज होगी और आपको खांसी ज़्यादा होगी। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो कृपया करके एसी का यूज़ ना करें, ठीक है। यही है, कूलर में आप बैठें, कूलर के आसपास बैठें, एसी का यूज़ ना करें, क्योंकि उससे और ज़्यादा ड्राइनेस होगी और आपकी जो कंडीशन है वो वर्स्ट हो सकती है और ज़्यादा दिक्कत में आ सकते हैं आप। थर्ड चीज़ आप क्या करें, अदरक है, सबके घरों में होता है। अदरक की एक तरह से एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, काफ़ी लोगों को पता है, ठीक है। आप गूगल भी कर सकते हो, अदरक के बहुत फ़ायदे होते हैं। तो आप क्या करें, अदरक को पीस लें, उसको क्रश कर लें। 1 स्पून अदरक को क्रश करके उसमें क्या करें, 1 कप पानी में उसको घोल लें। उसके बाद उसमें 1 चम्मच आप शहद मिलाएं। शहद मिला के वो आपको चबाना है। चबाने से क्या होगा, उसका जो एक तरह से रस है वो निकलेगा और उसको आपको, चाहे आप उसको छान लें, उसका जो लिक्विड है उसको पिएं, या फिर आप उसको उबाल के काढ़ा बना के वो भी आप पी सकते हो। उससे काफ़ी ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अदरक अपने आप में एक तरह से एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक है। आपको काफ़ी आराम देगा आपके। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फोर्थ। आप क्या करें, हल्दी एक तरह से एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है। हल्दी की भी काफ़ी जगह पे यूज़ की जाती है, गाँव में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है हल्दी। हल्दी 1 चम्मच लेके उसके साथ आप दूध में मिला के उस हल्दी वाला दूध आप पी सकते हैं, उससे आपको काफ़ी आराम आएगा, ठीक है, हल्दी वाले दूध से। नेक्स्ट एक नुस्खा और है, आप क्या करें, काली मिर्च सबके घरों में होती है, काली मिर्च लेके थोड़ी सी उसमें 1 चम्मच शहद में मिला के उसको आप खा सकते हैं, चबा सकते हैं। उसका जो रस है उसको आप चूसें, तो उससे क्या होगा, आपका ये स्मूथनेस होगी, जो आपका जितना भी सोर थ्रोट है। नेक्स्ट एक पॉइंट और है, यूकेलिप्टस ऑयल। यूकेलिप्टस का एक पेड़ होता है, ठीक है, पौधा होता है, उसमें उसके जो पत्ते हैं कई बार उसको भी क्रश कर सकते हैं, नहीं तो इसका ऑयल भी आता है। ऑयल का क्या करें, आप यूकेलिप्टस ऑयल का 4 से 5 ड्रॉप ले सकते हैं। 4 से 5 ड्रॉप लेने के बाद आप उसको उसमें डाल के उसकी एक स्टीम ले सकते हैं। आप टावल घेर के 4 से 5 ड्रॉप पानी में घेर के उसका आप स्टीम लें यूकेलिप्टस ऑयल की। उससे काफ़ी ज़्यादा आपके जब नाक के थ्रू जाएगा, आपका जो म्यूकस है वो पिघलेगा और आपका वो नीचे जाएगा और वो धीरे धीरे आपको काफ़ी ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। इसमें जो सोर थ्रोट आपका एक तरह से खांगी बनी हुई है, उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। एक पॉइंट और है, मुलेठी सबके घरों में होता है। मुलेठी की एक तरह से म्यूकोलाइटिक प्रॉपर्टी है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है। म्यूकोलाइटिक मतलब जो म्यूकस है उसको वो तोड़ता है, उसको ख़त्म करता है, जो भी म्यूकस हमारा जमा है। मुलेठी को आप पीस लें, पीस के आप उसका एक तरह से काढ़ा बनाने, उबाल लें, उसको उबाल के आपको उसका काढ़ा पीना है। उससे आपको काफ़ी आराम आएगा। और एक तरह से ये लगता है ना, खांस के आपकी आंखें भी बंद सी हो जाती हैं, कि खांस के इतना थक गए कि ये एरिया में काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस हो जाती है, और आइज़ जो आईलिड है वो भी आपकी ऐसा लगता है कि बंद ही रखें तो ज़्यादा आराम है। तो ये जो मैंने आपको बताया मुलेठी, इसका काढ़ा पीने से आपकी एक तरह से ये भी हल्का होगा, जो भी म्यूकस है, क्योंकि म्यूकस इस एरिया में पूरा बन जाता है, तो आप उससे भी आपको काफ़ी आराम आएगा ये वाला जो काढ़ा। अब एक चीज़ का आप ध्यान रखें, जब आपका ये आप कर रहे हो होम रेमेडीज़ आप यूज़ कर रहे हो, तो आप अवॉइड करें नॉनवेज, जो भी आप खाते हैं नॉनवेज नहीं खाना, मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी, फास्ट फूड नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी, आइसक्रीम नहीं खानी। तो इन चीज़ों को आप अवॉइड करें। ठंडा पानी नहीं पीना, ठंडी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, लस्सी, दही, इस तरह की चीज़ें नहीं खानी और ना पीनी है। ये नहीं है कि आप वो रेमेडीज़ भी चला रहे हैं और साथ साथ आप ये चीज़ें भी खा रहे पी रहे हैं, तो उससे आपको नुकसान ही होगा, उससे आपको कोई फ़ायदा होने वाली चीज़ नहीं है। टाइम ही वेस्ट होगा आपका, उतना डिले होगा और ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है चीज़ें। तो ध्यान में रखें, जो चीज़ अवॉइड करने के लिए बोला गया है उसको अवॉइड रखें। लास्ट में मैं यही डिस्कस करूँगा कि अगर आपने होम रेमेडीज़ यूज़ की हैं, हाँ, ये सारी यूज़ नहीं करनी, कोई भी एक पर्टिकुलर आप यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छी लग रही हो, और उसी को आप 3 से 4 दिन कंटिन्यू करें, और आपको 2 या 3 दिन तो ही कंटिन्यू करें, उससे आपको डेफिनेटली आराम आएगा पक्का। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो डिनर है, रात को जो डिनर है जो आप कर रहे हैं वो हल्का लें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें ना खाएं, हल्का डिनर करें। खिचड़ी हो गई, मतलब लाइट दाल खिचड़ी, इस तरह की चीज़ें खाएं। ब्रेड हो गई, ब्रेड बटर हो गया, तो इस तरह की जो लाइट चीज़ें तो वो खाएं, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा।
और लाइट खाना खाने से आपका एक तो पेट में हैवीनेस नहीं होगी, आपको एसिड नहीं बनेगा, अगर आपने हैवी चीज़ खा ली तो एसिड बनेगा। तो यही है। तो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें पता लगी होंगी गले की खराश के बारे में, सोर थ्रोट के बारे में, जो म्यूकस रिटेंशन एक तरह से होती है। काफ़ी चीज़ें आपको पता लगी होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिन लोगों को ये दिक्कत आ रही है, या आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। मिलते हैं जल्दी आपसे नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।